हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जनगणना के बारे में जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी एंड यूपीएसआई। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मैं आपको जो हर एक प्रश्न डिटेल में बताऊंगा, ये रोजगारविद अंकित सर के द्वारा पीडीएफ के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, जो कि नवीन सर ने पढ़ाया हुआ है। और इसके पीडीएफ से सर के पीडीएफ से हम आपको समझाएंगे जनगणना का इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा जनगणना का इतिहास। तो दोस्तों प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ था। और दूसरा हो जाएगा मुगल काल में अब्दुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी 1595-1596 में जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जनगणना का उल्लेख कब मिलता है, तो 1595-1596 दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी, और दोस्तों 1749 में स्वीडन के द्वारा दोस्तों कराई गई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा दशकीय जनगणना को सर्वप्रथम अमेरिकी द्वारा 1790 में शुरू किया गया और 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई। अगर आपसे क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड में जनगणना कब शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत में जनगणना का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया। पहला पॉइंट हो जाएगा इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद 1824 और बनारस 1827 से 28 में जनगणना करवाई गई। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछ लेता है कि सबसे पहले इलाहाबाद में किसके द्वारा जनगणना करवाई गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जनगणना करवाई गई। और बनारस में 1827 में करवाई गई और इलाहाबाद में 1824 में करवाई गई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका वर्तमान बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा बांग्लादेश में करवाई गई थी। भारत में पहली गैर तुल्यकालिक अनियमित जनगणना 1872 में मेयो के द्वारा हुई थी। ये दोस्तों हर एक प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत में पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना कब हुई थी और किसके द्वारा करवाई गई थी, तो 1872 में और मेयो के द्वारा करवाई गई थी। भारत में पहली तुल्यकालिक नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 में रिपन के द्वारा हुई थी। जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन के द्वारा हुआ था दोस्तों। इसके जो आयुक्त हैं डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन थे। पहले स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना आयुक्त कौन दोस्तों था? 3M एड्स एन गोपाला स्वामी इसके आयुक्त थे। तो दोस्तों अगला पॉइंट चलते हैं। वर्तमान जनगणना 15वीं जनगणना होगी एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 21वीं शताब्दी की यह दूसरी जनगणना है। तो दोस्तों कौन कौन से सन में जनगणना हुई थी हम आपको बताएंगे। 1951 में हुई थी, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में, 2011 में दोस्तों लास्ट हुई है। अभी 2011 के बाद नहीं हुई, 2022 में होने वाली थी बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको बताएंगे जनगणना प्रासंगिक स्वरूप, सेंसर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म। इसके दोस्तों मंत्रालय जो है गृह मंत्री संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कौन सा विषय था, तो संघ सूची का विषय था दोस्तों। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास आया था।
जनगणना का दायित्व के तहत केंद्र सरकार के पास कब आया था? अगर आपसे उत्तर में पूछ लिया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 में जनगणना हुई थी, यानी आया था। स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम 1948 में हुई थी, जो कि जनगणना अधिनियम। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जनगणना अधिनियम कब हुआ था, तो 1948 में दोस्तों हुआ था। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 1961 से जनगणना कार्य का महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जनगणना कार्य के महत्व जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शीर्ष अधिकारी महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त 2011 के दोस्तों कौन थे? डॉक्टर सी बनर्जी। ये आपसे पूछ लिया जाता है 100% कि 2011 में जो लास्ट जनगणना हुई है ये किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली के द्वारा। 2022 में दोस्तों होने वाली थी बट हुई नहीं, तो ये किसके द्वारा कराई जाने वाली थी? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। तो दोस्तों अभी हम आपको इतना बताएंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।